हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई क्लास 6 मैथमेटिक्स विद यूनिपोलरिस एकेडमी। आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सीक्वेंसेस पढ़े थे, जैसे काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, पावर्स ऑफ 2 एंड 3 और विरांका नंबर्स। आज हम इन सीक्वेंसेस को सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि पिक्चर्स एंड डॉट्स के थ्रू समझेंगे। इससे हमें पैटर्न विजुअली क्लियर दिखेगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी नंबर्स को देखकर पैटर्न समझना डिफिकल्ट लग सकता है, बट हम जब सेम नंबर्स को डॉट्स, बॉक्सेस, शेप्स या क्यूब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पैटर्न इजीली विजिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पैटर्न 1, 4, 9, 16 को अगर हम कंसिडर करें तो किसी स्टूडेंट को आसानी से समझ नहीं आएगा कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। पर अगर हम इसी पैटर्न्स को डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि 1 फॉर 1 डॉट और 4 होता है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 डॉट हो गए, 1 2 3 4। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 16 को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 हो गए। तो ये आसानी से विजुअली रिप्रेजेंट हो जाता है और स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाता है कि ये एक पैटर्न है जिसको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो इस वीडियो का हमारा फोकस रहेगा ऑब्जर्व करना पिक्चर को, उसके बाद काउंट करना ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करना। नंबर्स के साथ पिक्चर्स अगर जुड़ जाती हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें पैटर्न को देखने में मदद करता है। पहला पैटर्न जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो है ऑल वंस। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर वन को हमने एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया है और ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। दूसरा पैटर्न है या नंबर सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर्स 1 to 7। हम काउंटिंग नंबर्स क्यों यूज करते हैं कि ये बताने के लिए कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम 1 to 7 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 को हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल डॉट से। 2 को हम 2 डॉट से कर सकते हैं, 3 को हम 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम पिक्टोरियली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक डॉट मॉडल और दूसरा फन पोस्टर स्टाइल में। सबसे पहले जो वे 1 है, इसमें जो इमेज में दे रखा है वो है टेक्स्ट बुक डॉट मॉडल। उसमें हर नंबर को उसी के रिप्रेजेंटेटिव डॉट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 1 को 1 से और 3 में 3 डॉट्स हैं, 5 में आप देख सकते हैं कि 5 डॉट्स हैं, 7 में 7 डॉट्स हैं और 9 में 9 डॉट्स हैं। दूसरा तरीका है इसको फन पोस्टर स्टाइल में रिप्रेजेंट करने का। ऑड नंबर्स हमें पता है कि इंक्रीज होते हैं बाई 2 ईच टाइम, तो इसको हम लीनियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 को 1, 3 से 3 को और 5 को 5 से और 7 को लीनियरली सिंगल लाइन में 7 डॉट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। ऐसे ही 9 को एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स के बाद जो नंबर सीक्वेंस आती है हमारे पास वो होती है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि पेयर्स में हम काउंट कर सकते हैं।
इवन नंबर्स हर बार 2 से इंक्रीज होते हैं। जैसे 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 2 ऐड किया तो 12 और 12 में 2 ऐड किया तो 14। इसको भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है डॉट मॉडल और दूसरा है फन पोस्टर स्टाइल। तो अगर डॉट मॉडल की बात करें तो 2 को हम वर्टिकली 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 को 4 प्लस 2 कर सकते हैं, तो ये 4 हो गया और ये वाला पोर्शन 2 हो गया, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह अगर हम 6 प्लस 2 करें, जो कि हमने 6 पहले बनाया था, ये वाला पोर्शन, और इसमें 2 ऐड कर दें, जो कि वर्टिकली 2 डॉट्स हैं जो हमने पहले बनाए थे, तो हमें 8 मिल जाएगा। इसी तरह 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो 8 हमने पहले ये बनाया था, इसमें अगर 2 ऐड करें जो वर्टिकल 2 डॉट्स थे, तो हमें 10 मिल जाएगा। फन पोस्टर स्टाइल में सिर्फ हम लीनियरली ऐड करते रहेंगे नंबर्स। जैसे ये 2 है तो 2 डॉट्स हमने हॉरिजॉन्टली लिख ली, इसमें 2 और ऐड कर देंगे साइड बाय साइड, तो ये 4 बन जाएगा। 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा, 6 में और 2 ऐड कर देंगे राइट में तो 8 बन जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद जो नंबर सीक्वेंस आती है वो है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, उसमें वो अरेंज हो सकें। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंगल डॉट। 3 को हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं एज ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक बड़ा ट्रायंगल हो गया है जिसमें 6 डॉट हैं। इसी तरीके से 10 और 15, बेसिकली इनको हम ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डॉट्स। तो सबसे पहले हमारा जो 1 है उसमें हमने 2 ऐड किया तो 3 आया। यही रूल है ना अपना, 1 प्लस 2 गिव्स 3, और फिर 3 में हमने 3 ऐड किया तो 6 आया, और 6 में हमने 4 ऐड किया तो 10 आया, और 10 में अगर हमने 5 ऐड किया तो 15 आया। इस नंबर सीक्वेंस है स्क्वायर्स की। स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जो कि हम स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि दे ही रखा है इमेज में। अगर आप ऑब्जर्व करो तो 1 को हमने एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट किया, 4 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 को अगेन हम स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 16 को एक बड़ा स्क्वायर हो गया, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बड़े स्क्वायर से, और 25 को भी हम एक बड़े स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूल क्या हुआ इसमें, 1 इंटू 1 हमें 1 ही देगा, 2 इंटू 2 गिव्स 4, 3 इंटू 3 गिव्स 9, 4 इंटू 4 गिव्स 16, 5 इंटू 5 गिव्स 25, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सीक्वेंस जो आती है हमारे पास वो है क्यूबिक नंबर्स। क्यूब नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी अरेंज इन ए क्यूब शेप। जैसे 1 क्यूब को हम एक क्यूब की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, 2 क्यूब को इस तरीके से, 3 क्यूब को इस तरीके से, 4 क्यूब को इस तरीके से, और 5 क्यूब को इस तरीके से। अल्टीमेटली जो भी हमारे पास नंबर है उसको हम एक क्यूब शेप में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज द पैटर्न ऑफ क्यूब्स। उसके बाद जो नंबर सीक्वेंस आती है हमारे पास वो है विरांका नंबर्स। विरांका नंबर्स को हम दो प्रीवियस नंबर्स को ऐड करके फॉर्म करते हैं। जैसे 1 प्लस 2 गिव्स 3, 3 प्लस 2 गिव्स 5, और 5 प्लस 3 is equal to 8. Each number is equal to the sum of the previous two numbers.